गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में स्वागत है। मैं आपका डीएस सर जो एफएम बैच का पेपर हुआ है उसे सोल्यूशन लेके आया हूं। ठीक है, आप देखिए पेपर इस बार नो डाउट बहुत ज्यादा इजी थे, कॉन्सेप्चुअल थे, लेकिन इजी टर्म में कहने का मतलब क्या है कि जो फिगर के भी क्वेश्चन दिए गए वो बहुत ज्यादा सिंपल दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन क्लास में ध्यान दिया था तो नो डाउट पेपर में इजी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए सॉल्व करके देखा जाए। तो क्या कहा है, इन अ कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 turns with a magnetic field that is perpendicular to the plane and changing at the rate of 10 gauss per second। देखिए कितना दिया हुआ है, 10 गॉस पर सेकेंड। अगर मुझे उसके टर्म में लिखना रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट पूछा, तो अगर करंट दिया हुआ है तो आई के लिए मुझे ईएमएफ बाई आर तो करना पड़ेगा। तो जब ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे तो ईएमएफ के लिए हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, एन ए ये दिया हुआ है तो डी फाई अपॉन डी टी के टर्म में लिख सकते हैं। जो n की वैल्यू है कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, ए की जगह पर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट 10 पावर माइनस 4। और डी फाइव देखिए गॉस दिया हुआ टेस्ट नंबर में तो 10 पावर 8 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 पावर माइनस 4 है कि नहीं। तो अब आप ध्यान दीजिए, क्या 10 पावर माइनस 4 10 पावर माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा, और ये -8 और इस +8 से कैंसिल, तो क्या ये 100 हो गया। तो मुझे जो ईएमएफ की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 100। मुझे आई चाहिए तो आई के लिए क्या लिख सकता हूं, 100 अपॉन आर की वैल्यू कितनी गिवन है 20, तो यहां पर डिवाइड कर दें 5, आपका आंसर आ गया है कि नहीं। ठीक है, बस ध्यान क्या देना था, किसको कन्वर्ट करना था और यहाँ पे कन्वर्जन था। मैंने कन्वर्ट करके लिखा 10 पावर माइनस 4 यहाँ, 10 पावर माइनस 4 यहाँ, तो 10 पावर -8 और ये +8 कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया हमारा। इजी है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस वाले में क्या कहा है, क्या इन शो फिगर मैग्नेटिक मूव विथ अ फास्ट स्पीड टुवर्ड्स अ कॉइल ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज ई आई एंड क्यू के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ मैग्नेट इज डबल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब पूछा इसमें से कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा अगर उसकी स्पीड बढ़ा दे तो हम लोग को पढ़ाया जाता है, आप ऐसे समझिए, अगर उसके टर्म में दिया तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर ईएमएफ के लिए लिख रहे हैं तो डी फाई अपॉन डी टी वाली बात कर दें हम लोग, है कि नहीं। तो अब आप एक चीज समझिएगा, अगर इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आई के टर्म में हम देखें तो आई की वैल्यू तो बढ़ेगी क्योंकि ये बढ़ रहा है मेरा, अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, लेकिन चीज क्या नहीं बढ़ता है, क्यू, क्योंकि चार्ज तो आपका सेम रहता है। इसका मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है क्यू इंक्रीजेस, गलत है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट पूछा था तो क्यू इंक्रीजेस, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आप अच्छे से जानते हैं सीधे सीधे यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ के लिए भी जस्ट डिस्कस भी हुआ है। देखिए हम लोग क्या किए थे, ईएमएफ के लिए -d फाई अपॉन dt वाली बात किए थे, और इसके टर्म में लिखा है तो फ्लक्स है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, सीधे सीधे, इसलिए बी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहां पर क्या कहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर 100 टन्स एंड 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दिया हुआ है, एरिया इंक्रीज 1 टेस्ला टू 6 टेस्ला, यानी चेंज इन एरिया का केस है in 2 seconds. The magnetic field is perpendicular to the coil. Then EMF generated in the coil. ठीक है, तो अगर मैं उसके टर्म में लिखूं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए कि कैसे हम वो चेंज इन एरिया निकाल दें, है ना। तो अगर चेंज इन एरिया निकालना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखा जाए। ईएमएफ की वैल्यू पूछा तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ईएमएफ के लिए अभी जस्ट मैंने पीछे बताया भी था, तो यहां पर लिख सकते हैं एन ए डी फाई अपॉन डी टी। तो एन की जगह पर कितना दिया हुआ है मेरा 100 टर्न्स। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने तो क्या 40 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है,
और d5/dt जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके टर्म में लिखे तो फाई की वैल्यू निकाल दें तो bA वाली बात कर दें। देखिए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरा डाटा, हम इसके टर्म में इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो हमको दिया हुआ है आप नोटिस करिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 6:1 है ना, तो उसमें जो कन्वर्जन लिखा जाएगा तो वहां पर कितनी वाली बात है, 6 मतलब 6 और 1, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए और कितने सेकंड वाली बात हुई तो 2 सेकंड में। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ सॉल्व किया जाएगा तो नॉर्मली ये मैं पूछा है सीधे, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल कर दूं तो क्या ये 20 हो जाएगा, और ये जब करेंगे तो 100 10^4, तो इस 10^4 से जब इसका मल्टीप्लाई किए तो 100 खत्म, तो कितना हो जाएगा 1। ऐसे देखिए क्या यहाँ पर जो आया 100 into 100 हो गया, और यहाँ पर कितना है 10^-4, तो ये भी तो 10^4 और ये भी 10^-4 है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आइए यहां पर क्या कहा हुआ है, कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल 500 टन ऑफ वायर हैज इंक्लोज्ड एरिया इतना दिया हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इतना, रोटेट इतना, डायमीटर परपेंडिकुलर टू फील्ड इतना सेकेंड, हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। चलिए कंबाइंड रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है हमारा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। पहली बात यहां पर देखिए हमसे चार्ज पूछा है, क्या पूछा है, चार्ज पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब हम सीधे रेजिस्टेंस के लिए उसके टर्म में लिख सकते हैं चार्ज के लिए। क्यू के लिए हम लोगों को पढ़ाया जाता है ΔΦ/R, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्लक्स चाहते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है फ्लक्स के लिए NBA cos थीटा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने एंगल का केस दिया हुआ है, कह रहा है कि 180 रोटेट कराया, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमको करना क्या है इसमें बेसिकली, तो पहले तो हम इसको ऐसे सॉल्व करें। अगर दो केस है, मान लीजिए ऐसे रहा होगा तब मैं उसको ऐसे रोटेट कराए होंगे सीधे 180 पे, तो अगर मैं φ1 लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं NBA cos 0, है कि नहीं, तो ये वैल्यू तो मेरी NBA हो जाएगी। और अगर मुझे φ2 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा NBA cos 180 लिखूंगा, तो क्या ये -NBA हो जाएगा, है ना। तो टोटल फ्लक्स, ये चेंज इन फ्लक्स, तो डेल्टा फाई को निकाला जाए तो φ2 माइनस φ1, देखिए φ2 तो माइनस है ही NBA, और जब मैं इसका निकालूंगा तो NBA तो कितना हो जाएगा मेरा -2 NBA हो गया कि नहीं। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर दूं, डेल्टा फाई ऐसे कर दूं तो ये भी मॉड ले लूं तो 2 NBA वाली बात हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब मुझे इसी के टर्म में उसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि मुझे चाहिए तो यही, मुझे इसकी वैल्यू दिख रही है। तो चलिए अगर मैं रख दूं यहां पर तो 2 रख दें, n की जगह पर कितना दिया है 500, और b की जगह पर दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ 0.2, b की जगह पर 0.2 दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है 0.1 एरिया है, और कितना दिया था 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं सीधे 0.1 दिया था वो कैंसिल कर दें, 2 NBA रख दिए, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे R चाहिए तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, R कहां गया 50 ओम, तो ये 50 दिया हुआ है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहता हूं तो ये सीधे लिख सकता हूं। तो अब आप सोचिए, जैसे मैं रखा तो 2 जीरो से तो ये डेसिमल खत्म हो जाएंगे, यानी 2 हो गया, इस 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, है ना, यानी अपॉन में 10 बचा, ऊपर 4, यानी 4/10 यानी 0.4 मेरा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं इसको सीधे सीधे किया क्या मैंने, इस फार्मूले को रखा एक बार 0 के लिए, एक बार 180 के लिए, क्यों, क्योंकि 180 रोटेट कराया था। जब इसको सॉल्व किए तो कितना आया 2 MBA आया, मुझे Q चाहिए था तो Q इक्विवेलेंट क्या कर दे, पूरा ये वैल्यू रख दे, और जो रेजिस्टेंस दिया था उसी से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं,
तो ये 500 था, ये 2/10 1/10, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 50 था तो 5 से ये खत्म, बस 10 बचा, ऊपर 4 तो 4/10 0.4, वही मेरा आंसर है कि नहीं? इजी था। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहां पर क्या कहा है, क्वाइल ऑफ 100 टन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया बी दिया हुआ है, नॉर्मल टू द प्लेन, चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर वाली बात हो गई। मेक एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो और आसान हो गया। अगर सीधे हमसे ऐसे पूछा है तो हम लोग फाई के लिए क्या लिखते हैं, बेसिकली एन बी ए कॉस थीटा लिख दूं, तो एन की जगह पर कितना 100 रख दूं, और बी की जगह पर कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁻⁴। देखिए मैं बार बार जब इसको लिख रहा हूं, क्योंकि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। cos 60, क्योंकि cos 60 दिया लिखेंगे तो cos 60 मतलब कितनी 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, तो इससे इसको कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा 2 खत्म। अब यहां देखिए क्या यहाँ पर मेरा 1/10 बचा, उस 10 से 10 खत्म, तो ये 5 हो जाएगा, और 5 क्या यहाँ पर 10 बचा, इस 10 से 1 खत्म, तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा, है कि नहीं? ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए क्या कहा है, इन सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज फ्रॉम 2 वेबर टू, इतना दिया हुआ है, वेव इन 0.2 सेकेंड, द चार्ज दैट फ्लो इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। देखिए हमसे सीधे यहां पर देखिए, एक तो पहले तो चेंजिंग दे दिया है, हमको क्या दिया 2 से 10 वाली बात है ना, और 0.2 सेकेंड दे दिया है, और रेजिस्टेंस भी दे रखा है 2, पूछा है चार्ज, तो ये चार्ज पूछा तो अभी जस्ट बताए हैं, क्यों के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधे डेल्टा फाई अपॉन आर, तो डेल्टा फाई की बात कर दे तो जो यहाँ पर चेंजिंग दिखा रहा है इस वाले में, हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू, मतलब 10 में से 2 माइनस कर दे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और जब वो हो गया 8 और ये कितना दिया हुआ है 2, तो 2 से ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 4, है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना इजी। अब इससे इजी क्या चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कहा है कि कॉइल हैज एन एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर एंड हैज 800 टन्स, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, इट रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री इन 0.1 सेकेंड, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। देखिए बिल्कुल अभी जो 181 क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप ये समझिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले φ1 निकालिए, अगर मैं φ1 के लिए लिखूंगा तो क्या एन बी ए कॉस थीटा लिख दूं, तो एन बी ए कॉस 0, तो ये तो मेरा एन बी ए हो जाएगा बस। दूसरा जो 90 डिग्री रोटेट कराए हैं तो क्या एन बी ए कॉस 90 कर दूं, तो इसकी वजह तो 0 हो जाएगी, यानी चेंज इन फ्लक्स वाली बात कर दें तो ये 0 माइनस एनबीए, है ना, तो ये माइनस एनबीए हो जाएगा, है कि नहीं, ये वैल्यू निकल गई। एवरेज ईएमएफ चाहिए, आइए तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं 800 परपेंडिकुलर इतना, द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, आइए रख करके सॉल्व करें इन 0.1 सेकेंड, तो इसके टर्म में हम लोग लिख दे रहे हैं सीधे सीधे, मॉड लगा दे रहा हूं क्योंकि कोई निगेटिव वाली बात नहीं है, तो सीधे एनबीए कर दूं, चाहे ऐसे लिख दे रहे हैं, तो एन की जगह पर कितना, एन की जगह पर मेरा दिया हुआ 800, ठीक है, बी की जगह पर जो दिया हुआ है वो 4 × 10⁻⁻5 दिया हुआ है, और ए की जगह पर जो दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है ना, 0.05 सब एसआई में ही है, कोई दिक्कत नहीं, और जो टाइम की वैल्यू है वो 0.1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए
तो पहले तो डेसिमल, देखिए क्या ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से वो जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 8 4 जाए 32, 32 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 इंटू 5, 5 टू 10, 5 या 15, 116, तो ये हो जाएगा मेरा 160 इंटू 10 पावर -5, और नीचे मेरा 1/10 है तो ऊपर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, है ना। तो अब इसके टर्म में अगर मुझे आंसर लिखना रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 5 4 है तो 16 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा, यानी मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 0.016, है कि नहीं, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक, अब आइए देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है। क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अक्रॉस सर्किट इतना दिया हुआ है, ठीक है, और इसके तब पूछा है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ रहा है सीधे, तो आइए मतलब ये मैं पूछ रहा है आपका, तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसके लिए, ईएमएफ के लिए हम लोग लिखते हैं -d∅/dt, यही तो लिखा जाता है। क्या मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पावर होता है बगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू सीधे हो जाएगी मेरी कितनी, -10t, और ये हो जाएगा -4, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। जब मैं इसका लिखूंगा तो -10t+4 हो जाएगा। कितने सेकंड पे चाहिए मुझे, 0.2 सेकंड पे चाहिए। कितने सेकंड के लिए चाहिए, 0.2 सेकंड के लिए। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं -10 इंटू 0.2+4, है कि नहीं। तो जो ये वैल्यू हो जाएगी ये तो -2+4 यानी 2 हो जाएगी, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फार्मूला ही है हमारा, ठीक है, उसी के लिए जस्ट बता रहे हैं कि d∅, तो फाई की जगह पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए फाई वाली बात हुई तो फाई के लिए क्या लिख सकते हैं, b.a लिखा जाता है कि नहीं, इसलिए वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए अभी जस्ट बताया है इस तरह का क्वेश्चन, अगर मुझे 2 सेकंड पे चाहिए तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15t² -100, वो तो 0 हो जाएगा। अब कितने सेकंड पे चाहिए, 2 सेकंड पे, तो 2 रखे तो 15 इंटू 4 -100, तो ये तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक सेकंड, सॉरी सॉरी, जब इसको लिखेंगे तो ये माइनस होता है ना, ऐसे लिखा जाता है ना, -d∅/dt, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, तो +100 यानी 40 हो गया, है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में आपको समझना भी है और ये चीज जानना भी चाहिए। देखिए कैसे क्या कहा है इसमें, कहा है कि अ मैग्नेट एनएस दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात किया है, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड व्हाइल इट ऑसिलेट द मैग्नेट मूव इन एट आउट ऑफ द कॉइल सी, द कॉइल इज कनेक्टेड टू द मैग्नेट जी, देन द मैग्नेट ऑसिलेट। अब समझिए इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि अगर वो ऑसिलेट हो रहा है तो बताइए इसमें से क्या चीज करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है जी, सो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। अब यहां पर जो एम्पलीट्यूड वाली बात है ये समझिए, क्या हम जानते हैं कि अगर वो ऑसिलेट होगा तो नंबर ऑफ फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, और घटेगा मतलब इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और इंड्यूस करंट जनरेट होगा, हम लोग बताया जाता है जब इंड्यूस करंट जनरेट होता है तो हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी भी डिक्रीज करता है, अगर वो करेगा तो उसके लिए, तो उस केस में अगर डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, घटेगा, इसलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरा, जी, सो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट राइट बट द एम्पलीट्यूड इसलिए डिक्रीजेस, इसलिए एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, घटेगा, इसलिए कौन सा करेक्ट है, जी वाला, मतलब सॉरी डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए
ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब आप समझिए, कहा है कि द डायग्राम शो कॉइल ए एंड बी दिया हुआ है हमको, ईच अदर एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कॉइल ए इज कनेक्टेड एंड सप्लाई एसी। अब उसके टर्म में हमको क्या दिया है, कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, जी इज वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर व्हेन द की इज क्लोज्ड। अब ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन क्या कहा है, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व इन गैल्वेनोमीटर फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई। दो चीज याद रखिएगा, इसका जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या फ्रीक्वेंसी एक बार 50-50 का केस दिया हुआ है और एक बार 1 to 2 वाली बात दिया हुआ। ये चीज समझिए कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी यानी कम सेकंड में ज्यादा, मतलब यूनिट टाइम में ज्यादा बार हो रहा है, ठीक है, तो हमको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऑब्जर्व कैपेबिलिटी क्या होगी, मेरी घटेगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मेरी बढ़ेगी, ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, मतलब उसको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, कांस्टेंट वाली बात तो खत्म हो गई, विजुअल स्मॉल, विजुअल होगा ही नहीं अगर 50 हर्ट्ज वाली बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। फिर क्या कहा, ऑसिलेशन इन द गैल्वेनोमीटर में बी ऑब्जर्व व्हेन इनपुट एसी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी 1 to 2 हर्ट्ज। ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अगर कम है तो हम उसके टर्म में लिख सकते हैं सीधे सीधे, है ना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कहा है, इन मैग्नेटिक फील्ड 0 पॉइंट इतना 0.05 टेस्ला, एरिया ऑफ इतना दिया हुआ है, 1 इतना, विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस, without changing the resistance which is 2 ohm, the amount of charge that flow during this period। फिर से वही वाली बात आ गई। तो अब आप देखिए ऐसे, क्या मैंने अभी चार्ज वाली बात बताया है, मैंने क्या कहा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर वाली बात कर देते हैं, ठीक है। तो अगर उसके लिए लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो बी ए, तो बी की वैल्यू कितनी है 0.05, और जो ये दिया हुआ है मतलब 1 से 100 यानी 1 का चेंजिंग आएगा, और 1 का चेंजिंग आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10 पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे डेल आर कर दे तो ये 2 है, तो अब निकाल दिया जाए इसमें। तो अब समझिए, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 5/2, इसको ऐसे लिख दीजिए 5/2, ये जब आएगा तो क्या ये 1/100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 पावर -6 वाली बात कर देंगे, तो इंटू 10 पावर -6, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2.5 इंटू 10 पावर -6 है कि नहीं, ठीक है, डन। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए कहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर, सो इन डायग्राम व्हेन द कंडक्टर मूव इन द डायरेक्शन। सबसे पहली बात, क्या ये नॉर्थ वाली बात है, साउथ वाली बात कर रहे हैं। अगर वो डिफ्लेक्ट होगा तो नो डाउट जब भी हम दिखाएंगे तो परपेंडिकुलर ऊपर वाली बात कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा एन की तरफ, तो कौन सा करेक्ट है, डी वाला। चलिए नेक्स्ट, ये सब इजी क्वेश्चन है, फिगर से रिलेट करके। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहा है, एन कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल रेजिस्टेंस आर मूव इन प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट, बी को क्या बोला, कांस्टेंट बोला है, ठीक है। एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोल दिया, इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। पहली बात क्या, बी कांस्टेंट हो गया, एरिया चेंज होगा नहीं क्योंकि उसी में है, यूनिफॉर्म में है, तो अगर वो कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि E = d phi अपॉन dt, तो ये हम इसको बी ए, अगर फाई इक्वल बी ए कर दें तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू क्या ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आई के लिए लिखना रहे तो क्या लिख देंगे, इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो गया, मेरा 0 हो गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 0। नेक्स्ट अब यहां पर देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि अ कंडक्टिंग वायर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, वायर इधर तरफ मूव कर रहा है,
बी, राइट इन मैग्नेटिक फील्ड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वायर इज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन इतना दिया हुआ है, अगर हम उसके टर्म में देखें तो हम सीधे सीधे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, देखिए इधर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तो पूछा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। पहली बात, अगर वो इधर से इधर वाली बात कर रहे हैं तो नो डाउट यहां पर मैं पॉजिटिव बना दूं और यहां पर क्या बना दूं, निगेटिव। ठीक है, अब ये चीज समझिए, वेलोसिटी इधर था, इसका सीधा मतलब क्या हो गया, ऑप्शन में आते हैं, इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड अपवर्ड। अगर हम इसके टर्म में लिखें तो अगर हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज कर लें तो उसके टर्म में देखा जाएगा, तो अगर ये इधर था तो हम जब उसको इनवर्ट दिखाएंगे तो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा, प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा एंड डाउनवर्ड हो जाएगा। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है और डायरेक्शन इसका किधर था, इधर था, इसलिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डाउनवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कहा है, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, ये तो सीधे फार्मूला ही है, पढ़ाया है, ये डेरिवेशन करवाया जाता है इसके लिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब इसके लिए लिखा जाता है तो सीधे वीवीएल आता है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा। क्या हमसे क्वेश्चन में कहा, इन द फॉलोइंग सर्किट द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने कभी कभी देखा होगा घरों में, जब इसमें सीएफएल में नहीं दिखता है, लेकिन जो पहले 100 वाट का बल्ब आता था तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही लाइट सडनली भगती है तो उसके पहले हल्का सा क्या होता है, ब्राइटनेस मतलब हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो टूट मतलब मान लीजिए सर्किट ब्रेक हुआ, मतलब ब्रेक हो रहा है, तब उस केस में हम लोग क्या जानते हैं कि वो क्या होगा, धीरे से अपने आप को डिक्रीज करेगा सडनली, और सडनली जब डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उसकी वजह से उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू क्या होती है, कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए बढ़ती है, इसीलिए क्या हो जाता है, ब्राइटनेस बढ़ जाता है सडनली ब्राइट, जब कॉन्टेक्ट क्या होता है, टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फार्मूला ही है। ठीक है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हैविंग टर्न्स, ये वाला फार्मूला हो जाता है इसका, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इसको समझिएगा भी, ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ये अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग द ए बी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो जब इधर से जाएगा वो, तो हम लोग जब पढ़ा, देखिए पहली बात मैंने कहा है कि जो फिगर के क्वेश्चन आते हैं उसको जितना आराम से अच्छे से समझेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसने क्या बोला, कहा है कि लाई इन सेम प्लेन एज सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर एस ओ इन फिगर, व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड एनी इन द लूप। पहली बात क्या, जब वो इधर से इधर जा रहा है तो करंट आई की बात इधर तो कर देते हैं, जब इधर दिखाते हैं तो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और जब इधर आता है तो ये है ना, ये क्या होता है, चेंज होता है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द करंट विल चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पासेस, यानी जब जाएगा तो इधर वाली बात करेंगे और जैसे ही दूर जाता है इधर वाली बात कर देते हैं, इसीलिए कौन सा करेक्ट हो जाता है, डी वाला इसका, करंट विल चेंज द डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पासेस बाय, मतलब आएगा तब और जाएगा तब, दोनों केस में वैल्यू क्या है, बदल जाती है। नेक्स्ट, ये भी तो फार्मूला ही है। ठीक है, कॉपर रॉड है, लेंथ इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, उसमें इसका फार्मूला यही हो जाता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्या कहा है, इन a thin semicircular conducting ring of radius r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field D at the position MNQ, ऐसे दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, एट पोजीशन MNQ स्पीड ऑफ रिंग इज v एंड पोटेंशियल डिफरेंस इतना। ठीक है, तो जब उसके लिए पढ़ते हैं बेसिकली, आप ध्यान दीजिए, क्या हम लोग जब पढ़ेंगे तो फॉर्मूला लिखा रहता है BVL, तो जो L वाली बात करेंगे यहां पर, तो L हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर इसका रेडियस R था, इसका रेडियस कितना था R, तो टोटल लेंथ ये भी R हो जाएगा, तो L की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2R, तो यहाँ पर सीधे रख दूं B और L की जगह पर कितना 2R, तो क्या यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा
टू बी वी आर, है कि नहीं? इसीलिए कौन सा करेक्ट है इसका ये, और उस डायरेक्शन में जा रहा है तो नो डाउट इधर से इधर वाली बात है, तो ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा है कंडक्टिंग वायर फ्रेम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। देखिए द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, कह रहा है बी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब उसके लिए लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए बी, उसके टर्म में दिया, तो बेसिकली हम लोग फाई के लिए पढ़ते हैं, तो चलिए एन बी ए कॉस थीटा वाली ही बात कर दें, ठीक है? तो एन वाली बात में करें तो बी ए कॉस थीटा, तो वी की वैल्यू क्या बोला है? बढ़ रहा है। तो अगर ये बी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो नो डाउट अगर दिखाया है तो हम इसमें यहाँ पर बी की वैल्यू ऐसे दिखा सकते हैं, है कि नहीं? अब कहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर ए बी एंड सी डी, मतलब ए बी और सी डी में डायरेक्शन ऑफ वायर कितना होगा? तो हम सबको बताया जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, अगर करंट वाली बात किया तो नो डाउट आई इक्वल हम उसके टर्म में लिखेंगे तो ईएमएफ अपॉन आर की बात कर देते हैं, उसके टर्म में डिस्कस किया जाए, हम जानते हैं फाई के लिए ये है, तो ईएमएफ के लिए डी फाई अपॉन डी टी वाली बात करते हैं, है कि नहीं? तो यहीं पर क्या लिखाते हैं? माइनस, यानी अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका अपोज करना भी होगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है? घटती है। मतलब ये मैं कह दूं कि डी फाई अपॉन डी टी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। और ये मैं बोलूं कि अगर डी फाई अपॉन डी टी डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर बढ़ने वाली बात करेंगे तो उस केस में करंट वाली बात करते हैं, तो तभी होगा जब, चूंकि इनवर्ट दिखा रहा है, कांस्टेंट दिखा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब दिखाएंगे इसमें तो ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, ठीक है, ऐसे जाएगा तो इधर पे ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे होकर के ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी टू सी हो जाएगा और बी टू ए हो जाएगा, ठीक है, यानी बी टू ए एंड डी टू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझिए। क्या नॉर्थ टू साउथ वाली बात का है? सीधे सीधे यही ध्यान देना था, इसमें सबसे जरूरी चीज यही था। द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू आइडेंटिकल मैग्नेट अप्रोच अ क्लाउड कंटेनिंग अ कंडेंसर विथ इक्वल स्पीड फ्रॉम अपोजिट साइड। चुप रहिए, देखिए फ्रॉम अपोजिट साइड, देन अब हम जब इसके लिए कंसीडर करेंगे तो आप नॉर्मल एक बात समझिए, क्या इधर से इधर वाली बात करते हो तो नो डाउट ऐसे दिखा सकते हैं इसमें, तो जब ये जाएगा तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि मैं अगर ईएमएफ के लिखूंगा तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी वाली बात करेंगे, है कि नहीं? की जाएगी कि नहीं? तो अब ये जाएगा तो उसका अपोज भी करेगा वो, है ना? तो अगर ये इधर जाता तो नो डाउट करंट हम ऐसे दिखाते, इस डायरेक्शन में ऐसे दिखा, सॉरी ऐसे दिखाते हैं, लेकिन जब इसका अपोज करेगा तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदलेगी, यानी टू टू मतलब उल्टा दिखा दे, तो अगर इधर से इधर जा रहा है तो नो डाउट फर्स्ट वाला प्लेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और सेकंड वाले की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि अब ऐसे मूव कर रहा है ना? तो उस केस में हम क्या कह देंगे सीधे? प्लेट वन विल बी पॉजिटिव एंड प्लेट टू बी नेगेटिव। फिर से सुनिए, क्या ई इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी वाली बात किए? अभी जस्ट मैंने कहा कि इसके लिए लिखा जाएगा तो एम एफ बाई आर ऐसे लिखते हैं हम उसके लिए, तो अगर ये चेंज होगा तो उसका अपोजिट होगा, तो जब ये इधर से जा रहा है तो पोलैरिटी चेंज करेगा, अगर ये इधर से गया था तो नो डाउट हम लिखते तो वन टू टू वाली बात करते, लेकिन चूंकि वो अपोजिट है तो टू टू वन जाएगा, और टू टू वन जाएगा उस केस में प्लेट वन विल बी पॉजिटिव एंड प्लेट टू विल बी निगेटिव। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या कहा है, लूप दिया हुआ है विथ स्लाइडिंग कनेक्टर ऑफ लेंथ एल इतना 1 मीटर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है इतना, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टर आर इतना दिया हुआ है, टू रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। आइए, कनेक्टर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी दिया हुआ है। चलिए, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, तो फोर्स की वैल्यू पूछा है, अगर वो फोर्स पूछा है तो एफ मैग्नेटिक फील्ड का टर्म है तो बी आई एल चाहिए, एल भी गिवन है तो मुझे आई चाहिए, है ना? हम उसके लिए क्या कर दें, चलिए पहले तो ईएमएफ निकाला जाए, रेक्टेंगुलर लूप स्लाइडिंग इतना दिया हुआ है, बी की वैल्यू गिवन है, तो ईएमएफ के लिए
हम लोग लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इतना, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए तो रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये और ये पैरेलल वाली बात कर दें तो उस केस में निकाल दूं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 ये हो जाएगा, तो यानी 6 इंटू 3 और यहाँ पर 9, तो 3 से ये खत्म, ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये दिया हुआ है हमको रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टर स्मॉल आर इक्वल 2, तो आर जो नेट निकाला जाएगा तो वो तो 2 प्लस 2 हो गया, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आर नेट की वैल्यू मुझे मिल गई है ना। तो अगर मैं उसके लिए रख दूं तो बीवीएल कर दे रहा हूं ईएमएफ के लिए, तो बी की वैल्यू कितनी है 2 है, वी की वैल्यू कितनी है 2 है और एल 1 है, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो आई के लिए हम लोग लिख सकते हैं ईएमएफ अपॉन आर, तो ईएमएफ अपॉन आर लिख दूं तो यानी 4/4 1 हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा। तो अब मुझे फोर्स चाहिए, तो फोर्स बी की जगह पर कितना लिख दूं 2 दिया हुआ है, आई की जगह पर कितना 1 और एल 1 था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। देखिए ना कितना इजी था, ये रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल वाली बात कर देंगे तो डायरेक्ट निकाले हैं और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट 5 मिनट बैठिए। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा। पहली बात, कंडक्टिंग रॉड एसी ऑफ लेंथ 4L दिया हुआ है, रोटेट अबाउट अ पॉइंट, यानी जो यहां से यहां तक का लेंथ है टोटल वो इतना दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, ठीक है। देन चलिए अगर ऐसे रोटेट कर रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव वाली बात कर देंगे, नेगेटिव, तो यहाँ ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली पूछा है, तो पूछा कौन सा सही होगा। तो चलिए अगर एक निकाल दें तो पहला निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, चलिए VO माइनस VB कर दूं तो इसके बीच का गैप कितना हो गया, इतना अभी जस्ट बताया है, तो 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, तो यहां पर 3L लिख दीजिए, है ना। यहां पर कितना हो जाएगा मेरा 9/2 B ओमेगा L स्क्वायर, है ना। चलिए VO माइनस VB नहीं है, अब आइए VO माइनस VA निकाल दीजिए, ठीक है। अगर VO माइनस VA निकाले हैं तो क्या कर दें, तो वो तो 1 ही है, तो 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, क्योंकि 1L है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए VO माइनस VA नहीं दिया हुआ, निगेटिव टर्म में होना चाहिए था। चलिए अब आइए, तो अब एक काम करते हैं, मुझसे यहाँ पर देखिए VA माइनस VC दिया हुआ है, यानी मैं इसमें से VA माइनस VC, तो इसमें से इसको घटाऊं ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और V0 कट जाएगा, यानी इसमें से इसको घटा दूं तो ये मेरा आ जाएगा VA माइनस VB। क्या ये 9/2 है, देखिए ये 9/2 और ये 1/2, यानी 8/2 हो जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर, यानी 4, तो 4 B ओमेगा L स्क्वायर। देखिए ये करेक्ट है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें समझने भी है और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कुछ चीजें हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पे जब कन्वर्जन वगैरह इंक्लूड हो, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो नो डाउट जो हम इसके लिए लिखे मिली हेनरी में दे रखा है, हम लोग को जब बताया जाता है इस वाले के लिए, देखिए जब भी कन्वर्जन आए उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको कन्वर्ट करने में ही गलती कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, आसान है। तो जब इसके लिए हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 5 मिली हेनरी दिया है, यानी 5 × 10⁻³ वाली बात कर देंगे, है ना। द नेटवर्क शोन इतना कंप्लीट सर्किट इफ द सर्टेन इंस्टेंट ऑफ करंट I is 5 एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट, यानी ये दिया हुआ, यानी हम लोग लिख सकते हैं L di/dt, तो माइनस L की जगह पर कितना 5 × 10⁻³ और di/dt की जो वैल्यू दे रखी है वो 10, तो -10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, इस नाते यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, di/dt की वैल्यू हम जब लिखेंगे तो -10⁻³
-10⁻³ लिखा जाएगा, ठीक है, तो किसने बोला है डिक्रीजिंग एट द रेट इतना। अब आइए, जब इधर से इधर वाली बात है तो जब लिखेंगे तो ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लो से हायर वाली बात कर रहे हैं तो उसके टर्म में, तो यहां से यहां तक हमको निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 × 5, ठीक है, 1 ऑन रेजिस्टेंस सेकंड 5, माइनस जब इसके अंदर लिखूंगा तो 5 × 10⁻³ और ये हो गया -10⁻³ और यहां से यहां तक का टोटल कितना दे रखा था, VA माइनस VB हमसे पूछा, ये हमको 15 दे रखा है, तो +15, इसी को सॉल्व कर दूं तो ये -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इससे ये खत्म और ये +15, तो +15 इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए एंगल बना के दिया हुआ है, सब कुछ दे ही रखा है, ठीक है, जो हमसे पूछा है तो हमको करना क्या है, थीटा पता ही है, बी सब दिख ही रहा है, BA cos थीटा सीधे लगा देते हैं इसमें, तो अगर BA cos थीटा लगा रहे हैं तो B की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, A की वैल्यू कितनी 0.5 मीटर स्क्वायर ही है, cos थीटा 1/2 60 है, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा 0.5, देखो ना कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए क्या कहा है, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L and resistance R to move in plane with uniform velocity perpendicular to one of its side, uniform constant magnetic field, magnetic field constant कह दिया, देखिए magnetic field constant कहा exist perpendicular to the plane of loop, एरिया बदलेगा नहीं, यानी फाई की वैल्यू क्या हो गई, सीधे सीधे हम ये बोल दें कि फाई कांस्टेंट हो गया, है ना, तो हम जो जानते हैं इसके लिखा जाएगा तो E = -d∅/dt, और ये कांस्टेंट, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो I की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, बात ही खत्म। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन इसीलिए कहें कि जो फिगर वाली चीजें आती हैं उसको आप अगर ध्यान से क्लास में पढ़े हैं तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे, बस एक चीज ध्यान देना था, इसमें हमसे कहा है कि लॉन्ग कंडक्टर AB ऐसे दे रखा, एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R ये दे रखा, इफ द करंट इन द कंडक्टर AB वेरीज एट I एम्पर इतना, ठीक है, देन द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप। तो जब मुश्किल लिखेंगे बेसिकली, तो आप एक चीज बताइए, अगर मैं करंट के लिए बोला तो नो डाउट मुझे चाहिए EMF, तो उसके लिए मैं क्या लिख दूं BA cos थीटा, है कि नहीं। तो अब जब इसके लिए लिखा जाएगा तो क्या इसका एरिया वेक्टर ये होगा, और I अगर ये है तो ये तो B ऊपर की तरफ होगा, यानी इन दोनों के बीच में थीटा कितना बना 90, जब थीटा 90 बना तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और जब ये 0 है तो जो भी पूछा इंड्यूस्ड EMF इन द लूप, तो सीधे सीधे ये बोल देंगे कि कांस्टेंट, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 0 हो गया मेरा। आइए, ये भी मेरा फार्मूला ही है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R, जानते ही हैं, ये दिया हुआ, अभी जस्ट मैंने चार्ज वाले पे क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है, ये तो फार्मूला है मेरा, तो Q इक्वल कितना ΔΦ/R ऐसे लिखवाए थे, ये तो मेरा फार्मूला ही है ना, क्लास में डिराइव भी कराया गया है। नेक्स्ट, देखिए इसको समझिए, क्या बोला, लेंज लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अभी मैंने कहा कि कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, एक ऑसिलेशन वाला जो क्वेश्चन था एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस वाला, बिल्कुल उसी तरह के लिए है। आप एक चीज समझिए, अगर उसने कहा कि लेंज लॉ, हम जानते हैं कि -d∅/dt कर देते हैं, अपोज करता है, और अपोज करता है इसका मतलब सीधे से थोड़ा सा हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब सीधे वो किससे कनेक्टेड है, एनर्जी से, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आइए यहां पर क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इज पासिंग नियर अ रिंग एंड अप्रोचेस रिंग, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज। अब आप जानते हैं, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है तो एक बार इधर और एक इधर वाली बात होगी, अभी होगा तो पलट जाएगा, इसमें मतलब चेंज होगा, है ना, जस्ट पीछे बताए हैं। नेक्स्ट,
हाँ देखिए, इस वाले में सीधे से सुन लीजिए, क्या यहाँ पर जब वो सीधे मेरा नीचे की तरफ हो रहा है तो इधर आएगा, तो लेंथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा तो जो नॉर्थ पोलैरिटी है इधर दिखाएगा। तो जब अभी जस्ट मैंने बताया भी था कि जब लोग इसके लिए लिखते हैं तो E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी वाली बात कर देते हैं, है ना। तो जब प्रोड्यूस होगा तो क्लॉकवाइज, लेकिन क्या होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से अपोज करता है, इसलिए कौन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी आसान है, ठीक है, क्यों, क्या है कि when a magnet move with its north pole towards a coil placed in a closed circuit, then the nearest face of the coil, हम जानते हैं अभी जस्ट जो पीछे बताया हूं, जब उसके पास पहुंचेगा तो नो डाउट पहले तो दिखाएगा, क्योंकि अब अपोज करेगा ऊपर, ऐसे समझिए, मान लीजिए आप मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं अपोज कर रहा हूं, तो कब होगा, जो फेस मेरी तरफ आएगा, और जब मैं अपोज तभी कर सकता हूं क्योंकि निगेटिव वाली बात करते हैं उसमें, जब मेरी भी पोलैरिटी वही हो। तो अगर नॉर्थ पोल मेरी तरफ आ रहा है तो मेरी पोलैरिटी भी कितनी हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, नॉर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा, चलिए आइए, क्या कहा यहां पर, a wire of length 2 meter is moving with a velocity 1 meter per second, मैग्नेटिक फील्ड इतना, द EMF प्रोड्यूस्ड, परपेंडिकुलर दे रखा है, तब लिखा जाएगा BVL कर दे। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 0.2, V की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और V की सॉरी B की वैल्यू 0.5 चले दे दिया, और V की वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, L की वैल्यू 2 दिया, चलिए 1 ही लिख दे रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर था, मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड था, नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड 0.5 था, सॉरी 0.5 है। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा है, अ कंडक्टिंग रॉड इज मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर अक्रॉस द, सबसे पहली बात ये समझिए, जब हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए लेंथ के टर्म में लिखा जाता है तो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं सीधे v क्रॉस b और l वाली बात करते हैं। तो ये तो इसके साथ ही परपेंडिकुलर, इसके साथ ही परपेंडिकुलर, तो कि सारा डाटा क्या दिया हुआ, पैरेलल, इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, है ना। आप ये याद रखिए कि v परपेंडिकुलर LB कहा जाता है और v परपेंडिकुलर LB कहते हैं, इसका तो इसमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज। आइए समझिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या कहा, a rod AB move with uniform velocity v in uniform magnetic field as shown in figure। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है और ये V दे रखा है। ठीक है, ये B दिया, तो इसका मतलब जब इसको निकालेंगे तो V इधर तरफ है, ये यहाँ पर मेरा V क्रॉस B दिखा दीजिए। ठीक है, जब ये दिखाया जाएगा इसका मतलब सीधे सीधे मेरा ये हो जा रहा है कि ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब V क्रॉस B ऊपर दिखा रहा है तो पॉजिटिव, और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जो A वाला पोर्शन होगा वो पॉजिटिव होगा और B वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। चलिए नेक्स्ट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्या B इधर वाली बात थी और ये कांस्टेंट दिया हुआ है ना, जब हम उसके टर्म में निकालेंगे यहाँ पर तो V क्रॉस B ऊपर तरफ दिखाएंगे तो कब होगा, यानी ऊपर तरफ जा रहा है तो ऊपर तरफ पॉजिटिव और नीचे तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और नीचे वाला निगेटिव। नेक्स्ट। यहां पर क्या कहा, एज a result of change in the magnetic flux linked to the closed loop shown in figure, an EMF V volt is induced in the loop, the work done, ये तो बहुत आसान, ये भी फार्मूला है सीधे मेरा, V वर्क डन निकालते हैं तो Q इंटू V लिखा जाता है। देखिए वर्क डन के जब किसी मान लीजिए Q वाली बात करते तो V इक्वल Q इंटू V ही तो लिखा जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट। आइए यहां पर क्या कहा, मैग्नेटिक रॉड कंप्लीट सर्किट शोन इन फिगर, नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड इतना, द रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट टू, कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी फोर्स पूछा। ठीक है, तो फोर्स पूछा यानी इनको आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ई की भी।
तो अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले हम इस चीज को ऐसे लिख दें, वेलोसिटी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 0.15 और v दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और l की वैल्यू है 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 0.15, है ना। तो I की वैल्यू निकाल दें, I इक्वल EMF अपॉन R। तो EMF की वैल्यू 0.15 और R की वैल्यू है मेरी 3, तो यानी ये हो जाएगा 0.015 हो जाता है, 0.05 हो जाएगा। I हो गया। फोर्स पूछा तो फोर्स के लिए F इक्वल BIL कर देते हैं। तो B की जगह पर कितना लिख दूं 0.15, I की वैल्यू 0.05 और L की वैल्यू, L मेरा 0.5 है, ठीक है। तो जब इसके निकालेंगे तो 5 5 25 15 25, ठीक है। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 1 3 3 2 5 दो नंबर पे लगाएंगे, यानी 3.75 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है। चलिए नहीं नहीं नहीं, 2 नंबर पे लगाएंगे। देखिए जब इसको निकालना है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आया 375, 2 नंबर पे डेसिमल लगाएंगे तो अपॉन में देखिए 2 1 2 2 4 1 5, तो 2 नंबर पे लगाए तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आइए यहां पर क्या कह रहा है, कंसीडर द सिचुएशन सो इन फिगर द वायर एबी स्लाइड ऑन द फिक्स्ड रेस विथ a constant velocity. The wire AB is replaced by semicircular wire. The magnitude of the induced current, कोई चेंज नहीं होगा। अब समझिए, अगर मैं यहां पर उसको सेमी सर्कुलर वायर से कर दूंगा, किससे कर दूं सेमी सर्कुलर वायर से, तो इसका मतलब बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही बनाएंगे, ये तो उसी पे लाई करेगा ना, इसका मतलब कोई चेंजिंग होगा नहीं। जहां पर L दिखाएंगे वहीं पे उसका डायमीटर दिखा देंगे, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो इसलिए कोई चेंजिंग नहीं, सेम ही रहेगा, समझिए। क्योंकि जब मैं इसको सेमी सर्कुलर वायर से रखूंगा तो इस पे तो जो लाइट लेंथ वाली बात करेंगे तो उसका डायमीटर होगा, जहां पर L लिखते हैं वहीं पर D लिखा जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट। आइए यहां पर क्या कहा है कि फिगर शो अ स्क्वायर लूप साइड इतना, रेजिस्टेंस 10, मैग्नेटिक फील्ड ऑन लेफ्ट साइड, PQ एज मैग्नेटिक इतना, द वर्क डन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड यूनिफॉर्मली। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी इजी है, ठीक है। अगर वर्क डन चाहिए तो मुझे फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के तो वर्क डन निकालेंगे नहीं, क्योंकि फोर्स के जब लिखा वर्क डन लिखेंगे तो F इंटू एल वाली बात करेंगे, और F अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन में निकलवाया था। तो पहले तो EMF निकाल लें, तो हम उसके सीधे लिख दें VBL, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी 1, V की वैल्यू कितनी है, कहा है कि फिगर शो इतना, अच्छा V नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना है 0.5, तो मुझे V निकालना पड़ेगा। कितने टाइम में निकाल रहा है 0.5, 2 सेकेंड में। तो चलिए अगर स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 0.5 और ये दिया हुआ है 2, यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.25 है ना। तो V की वैल्यू जो हो जाएगी, V की वैल्यू 0.25 हो जाएगा, ठीक है। और L कितना दिया हुआ है 0.5 0.5, यानी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0.625, नहीं 125, ये हो जाएगा 125, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर पर डेसिमल लगा देंगे। VL निकल गया, EMF की वैल्यू मिल गई, तो I इक्वल यहां पर निकाल दूं अगर, तो EMF बाई R कर दें, तो EMF की जगह पर 0.125, तो R की वैल्यू कितनी है
10 ओम। तो अगर ये 10 ओम दिया हुआ है तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.0125। देख रहे हैं कैलकुलेशन। अब आई मिल गया मुझे, अब मुझे एफ चाहिए, तो एफ इक्वल आइए तो बी आई एल कर दिया जाए। बी की वैल्यू कितनी 1, आई की वैल्यू कितनी 0.0125 है ना, और एल कितना 0.5। तो 5525 5525 हो जाएगा। कैरी हो गया मेरा 2, 5 2 10, इतना 2 हो जाएगा, और 5 1 5 6। ठीक है, 4 1 5 यानी 2 नंबर पे 0.0625 लिखा जाएगा। कंफर्म है? देखिए एक यहां पर और 4 यहां का, तो दोनों मतलब 4 1 5 में डेसिमल लगाना है तो 1 2 3 4 0.065 लिख दे। अब वर्क डन चाहिए मुझे, तो फोर्स निकल गया 1 2 3 4 4 1 5। ठीक है, तो वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन के लिए कितना F इंटू एल। तो F की वैल्यू कितनी आ गई 0.00625 इंटू एल कितना था 0.5। 0.5 है, ये डेसिमल है। चलिए अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ध्यान से देखा जाए जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, नहीं सॉल्व भी कर लिया जाए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 25 कैरी हो गया 2, 5 2 10, 10 2 12, 31 हो जाएगा। ठीक है, कितना यहां पर 1 और 5 1 6 हो जाएगा। डेसिमल अगर लगाना है 1 प्लस पे तो इसका सीधा मतलब है कि मैं यहां पर लिख सकता हूं 10 पावर -6, यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो 3.125 इंटू 10 पावर -3 लिख सकता हूं, है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए ये भी अभी जस्ट बताया भी है हमसे। जब क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर अक्वायर स्पेस इन्फॉर्मेटिव फील्ड पूछा, तो अगर चार्ज के लिए पूछा तो हम जानते हैं, जस्ट बताया हूं कि जो क्यू के लिए लिखा जाता है डेल्टा फाई अपॉन आर लिखते हैं। इसका टी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वही लिखा है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी पे 0, यानी 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, देखिए कह रहा है rod of length L rotate with a uniform angular velocity omega about its perpendicular bisector. A uniform magnetic field B exists parallel to the axis of rotation. The potential difference between the two end of the rod. सबसे पहली बात आप ये समझिए, अगर हम उसके लिए टर्म में पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था V क्रॉस B dl वाला लिखा था कि नहीं लिखा था। तो अब आप जानते हैं कि जब इसके लिए लिखते हैं तो V परपेंडिकुलर L वाली बात कर देते हैं और V परपेंडिकुलर L वाली बात करते हैं, है ना। जबकि यहां पर उसने बोला है पैरेलल। क्या बोल दिया, पैरेलल। इसका सीधा मतलब है कि V क्रॉस V की जो वैल्यू आ रही है मेरी, वो क्या हो रही है 0। तो अगर वो 0 है तो पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा ना कि जो क्वेश्चन फिगर वाले थे नो डाउट आसान थे, तो कम से कम जो चीजें आपको बताई गई हैं, देखिए ये सब वो क्वेश्चन होते हैं कि कम से कम जो हम लोग एक दो बार पढ़े हो, फिगर में दिखा, कंक्लूजन अगर अच्छा है तो नो डाउट जो क्वेश्चन 30-40 सेकंड के अंदर किए जा सकते हैं उसके 2 मिनट क्यों बर्बाद करना। तो थोड़ा सा आराम से काम होकर के सोचना चाहिए। जब समझ में आ जाएगा तो वही 10 सेकंड सोचने में खर्च करिए, उसके बाद आप उसको क्या करिए, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दीजिए। बैंकिंग वैसे भी टफ चैप्टर में माना जाता है, तो जितना अच्छा इसको कंक्लूजन निकाल करके अपने लैंग्वेज में लिखेंगे वही आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए, और अगर डाउट रहता है तो मिलकर उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, कर लीजिएगा। ओके।